हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इमैस्कुलेशन और बैगिंग को समझेंगे। किसी दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हम हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस नेचुरली ही होता है कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। पर जो ये हाइब्रिड बन रहा है इसको हम मैनुअली भी बना सकते हैं बाय अ टेक्निक कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी अप्रोच है जो कि क्रॉप इंप्रूवमेंट में यूज़ करी जाती है, जिससे ये जो हाइब्रिड बनने का तरीका था इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है कि हम मैनुअली ही जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो डिजायर्ड प्लांट से पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवा देते हैं एक डिजायर्ड प्लांट्स में जिनके करेक्टर्स प्लांट ब्रीडर्स को चाहिए होते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को करवाने के लिए दो टेक्निक्स चाहिए होती हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें कि पिस्टल यानी कि कार्पल और स्टेमन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम एंथर का रिमूवल करवा देते हैं। तो इमैस्कुलेशन इज अ टेक्निक इन विच द एंथर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब जैसे ही हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव करवा लिया है, अब उस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ पिस्टल ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम एक बैग के साथ कवर कर देते हैं और इस टेक्निक को हम बैगिंग बोल देते हैं। उस फ्लावर को तब तक बैग के साथ कवर करके रखा जाता है जब तक उस फ्लावर में जो उसका स्टिग्मा है वो मैच्योर ना हो जाए। अब जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा हम अपने डिजायर्ड प्लांट के पोलन ग्रेन्स लेकर आएंगे और इस बैगिंग करे हुए फ्लावर्स तक उन पोलन ग्रेन्स को पहुंचा देंगे। अब जैसे ही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हुए होंगे, पोलन ग्रेन के ट्रांसफर होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारे पास एक न्यू ऑफस्प्रिंग बन के तैयार हो जाएगा जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिड भी बोल देते हैं। अब ये तो होगी बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात। पर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि ऐसे फ्लावर जिनमें या तो फिर पिस्टिल होगी या फिर स्टेमन होगी, जैसे कि जो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल यानी कि कार्पल होती है और एंथर्स नहीं होते हैं, इन पिस्टिलेट फ्लावर्स में हमें इमैस्कुलेशन नहीं करवानी पड़ती है क्योंकि इसमें स्टेमन्स तो है नहीं, तो इमैस्कुलेशन भी नहीं करवानी है। तो पिस्टिलेट फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन नहीं होती है, पर जो फ्लावर्स होते हैं हम उन फ्लावर्स की बैगिंग करवाते हैं। सो याद रखना है, पिस्टिलेट फ्लावर्स में इमैस्कुलेशन नहीं होती है पर उन फ्लावर्स में बैगिंग जो है वो करवाई जाती है ताकि जो फ्लावर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए और डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ही उन पर ट्रांसफर हो। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा और इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। So do like the video and subscribe the channel for more such easy concepts.